हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और हम करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड्स के बारे में वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंपाउंड क्या है। एक प्योर सब्सटेंस है, राइट, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने की वजह से बना है। ठीक है, तो कंपाउंड क्योंकि एक प्योर सब्सटेंस है, तो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है ना, वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट में ही होती है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में लेते हो तभी हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है वाटर। वाटर क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है। वाटर किससे बना है? हमारा हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, जिसका मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, राइट। तो 2:16 इसका प्रपोर्शन बाय वेट है। फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट में ही हमारा वाटर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप कुछ भी ले लो और उससे वाटर बनाने की आप कोशिश करो, नहीं। हाइड्रोजन के 2 एटम लोगे और ऑक्सीजन का 1 एटम लोगे तभी आपका जो वाटर है वो फॉर्म होगा, वरना वाटर फॉर्म नहीं होगा, वरना तो कुछ और ही फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और मान लो आपने हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम ले लिए, ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम ले लिए, और फिर आप उसको केमिकली कंबाइन करोगे तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, वो वैसे ही आप कह सकते हैं कि अनरिएक्टेड रह जाएगा। उतना ही आप कह सकते हैं पार्ट जो है वो केमिकली कंबाइन होगा जिससे वो वाटर बन सके। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट में ही, फिक्स्ड क्वांटिटी में ही, राइट, आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बना सकते हो। ठीक है, आप कोई भी कंपाउंड बना रहे हो तो आपको उस कंपाउंड को बनाने के लिए जो दो सब्सटेंसेस, दो एलिमेंट आप ले रहे हो, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ही लेने पड़ेंगे, जिससे आपका वो कंपाउंड, वो स्पेसिफिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो सके। ठीक है, तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट में ही आप किसी कंपाउंड को बना सकते हो। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने की वजह से बना है इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट। अब एग्जांपल मैंने दिया था आपका H2O का। वाटर H2O इज अ कंपाउंड, जो कि कंपाउंड है जो दो एलिमेंट्स से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने केमिकली कंबाइन किया है ना फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट, दैट इज 1:8। इस तरीके से हमने वाटर की फॉर्मेशन करी है। ठीक है, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? मॉलिक्यूल। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंपाउंड की वो होती है मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम H2O का एग्जांपल ले लें तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना है, और जब एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो H2O हमारा एक मॉलिक्यूल है ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल है। और ऐसे ही जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, H2O और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगा, राइट। ये H2O का मॉलिक्यूल, ये H2O का मॉलिक्यूल, ये H2 मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कंपाउंड की। यहाँ देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, एक कंपाउंड है आयरन और सल्फर का, ठीक है, दैट इज आयरन सल्फाइड कंपाउंड। ठीक है, अब आयरन सल्फाइड कंपाउंड में से आप आयरन को सेपरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने सोचा कि इससे तो बहुत आसान चीज़ है, हम मैग्नेट ले आते हैं, मैग्नेट को ऊपर रखेंगे तो आयरन सारा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और आयरन को हम आयरन सल्फाइड सॉल्यूशन कंपाउंड से सेपरेट कर लेंगे। आपने ऐसा करके देखा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो कंपाउंड है ना, उसको आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपाउंड की आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, आई बात समझ में? या देखिए, ये हमारा एक आयरन सल्फाइड कंपाउंड है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड।
अब इसमें हम चाहते हैं कि हम आयरन को अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें, ठीक है। तो आपने दिमाग लगाया, आपने कहा कि हम मैग्नेट ले लेते हैं और मैग्नेट से सारा जो आयरन है वो चिपक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज है। समझ रहे हो बात को? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो सब्सटेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है जो वो पहले था, ठीक है। केमिकल चेंज जो होता है किसी चीज में, तो वो एक बिल्कुल आप कह सकते हैं नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ओके। तो इसलिए कंपाउंड का फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज है, ठीक है। इसलिए कंपाउंड को अगर आप चाहते हो कि किसी फिजिकल मेथड से आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सको उससे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। फिजिकल मेथड जो है वो कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप इसको केमिकल रिएक्शन से ज़रूर आप इसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, उसके एलिमेंट्स में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट नॉट फ्रॉम फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि हम क्यों कंपाउंड को उसके फिजिकल मेथड के थ्रू उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो होती है ना कंपाउंड की, वो एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्यों एंटायरली डिफरेंट होती है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज, और जब केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि अपने पहले वाले फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कंपाउंड एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फाइड कंपाउंड है हमारा, ठीक है। आयरन सल्फाइड कंपाउंड जो है ना वो एंटायरली डिफरेंट होगा फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था आयरन का, कि आयरन को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं आयरन सल्फाइड कंपाउंड से, राइट, तो मैग्नेट के थ्रू अगर आप मैग्नेट रख के करेंगे तो आयरन जो है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं होगा, राइट। अगर आप मैग्नेट को ऊपर रखेंगे और आप सोचेंगे कि आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से और हम आयरन को सेपरेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आयरन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट, एंड आपका जो मतलब आयरन को आप फिर सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम आयरन सल्फाइड कंपाउंड। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है ना कंपाउंड की, वो एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयरन एंड सल्फर, क्योंकि हमने आयरन सल्फाइड का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। चलिए अब बात करें अगर हम एनर्जी की, तो एनर्जी जो है ना वो या तो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, और या फिर जो एनर्जी है वो मतलब दी जाती है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जो फॉर्मेशन है कंपाउंड का वो क्या है? केमिकल चेंज है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करें आयरन सल्फाइड कंपाउंड की, तो जब आयरन सल्फाइड कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है ना, तो बहुत सारी हीट जो है मतलब बहुत सारी हीट जो है वो लगती है जब आप आयरन सल्फाइड कंपाउंड को बनाते हो, क्योंकि आप आयरन को और सल्फाइड को केमिकली कंबाइन कर रहे हो, राइट। आप आयरन और सल्फर को केमिकली कंबाइन कर रहे हो, तो इसलिए बहुत सारी हीट जो है वो लगती है, बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारी हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस भी की जाती है, ठीक है। तो कंपोजिशन जो होता है ना किसका? कंपाउंड का, वो फिक्स्ड होता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हर एक कंपाउंड जो है उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, जैसे कि आयरन सल्फाइड है FeS, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग अप 7 पार्ट्स ऑफ 7 parts by weight of iron and 4 parts by weight of sulfur. तो हम यहाँ देख सकते हैं एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, किसी भी कंपाउंड का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही आप कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। जो एक्सेस पार्ट होता है ना, मान लीजिए आपने
बहुत सारा आयरन ले लिया, बहुत सारा आपने सल्फर ले लिया, उसमें से सिर्फ 7/4 7:4 पार्ट जो है वही रिएक्ट करेगा और वही कंपाउंड बनेगा। जो एक्सेस पार्ट होगा ना वो अनरिएक्टेड रहेगा। ठीक है, तो आयरन और सल्फर जो है वही कंपाउंड है जो कि एक ही तरीके के एलिमेंट से बने हैं, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, जिनको हमने एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट में कंबाइन किया है। ठीक है, कंपाउंड जो है ना उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि एक प्योर सब्सटेंस है तो हमने देखा था प्योर सब्सटेंसेस का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा कंपाउंड, राइट। आप किसी भी जगह से कंपाउंड को देखेंगे ना तो एक इसका फिक्स्ड प्रपोर्शन है, आप कह सकते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मास ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारा एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। ठीक है, आई होप आपको कंपाउंड्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसे देखेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक then you can ask me in the comment box below. Thank you.